जी भाई साहब, ये एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या थी और अजमेर दक्षिण की विधायक और पूर्व मंत्री बहन अनीता जी ने 20 सालों में बहुत अथक प्रयास किया कि ये नाला निर्माण होना चाहिए था, परंतु कई दफ़े इसमें सफलता नहीं मिली। इन्होंने बहुत प्रयास किया और पिछले 18 से 23 में भी बहन जी चाहती थी कि नाला निर्माण हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या थी। मुक्तिधाम पे जब सबको लेके जाते थे तो कठिनाई आती थी और घरों में पानी भर जाता था, खेतों में पानी भर जाता था और सड़कों पे पानी भर जाता था। बहुत बड़ी समस्या थी। तो बहन अनीता जी ने अथक प्रयास किया और उसी का परिणाम निकला कि आज ये 1500 मीटर जो नाला है, जो 6.5 मीटर चौड़ा है, लगभग 11.5 करोड़ की लागत से आज उसका शिलान्यास होने यहाँ जा रहा है। गढ़ी माल्यान नहीं, आसपास की जो क्षेत्र है उनके लिए एक बहुत बड़ा एक कार्य हुआ है जनहित का, और मैं इसके लिए बहन अनीता जी को और हमारे एडीए की तरफ से जो ये कार्य होगा, मैं भजनलाल जी शर्मा साहब को, मुख्यमंत्री राजस्थान के, उनको भी बधाई देना चाहूँगा कि अपने बजट के अंदर इसको सम्मिलित किया और आज ये मूर्त रूप लिया, आज इसका शिलान्यास हुआ। उसके लिए मैं बहन अनीता जी को पुनः बधाई देता हूँ। अंडरपास का भी अभी लोकार्पण होगा। कई विकास के कार्य अब, क्योंकि डबल इंजन की सरकार बन गई है, राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार है और मोदी जी केंद्र में बैठे हैं। अब ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा और विकास की एक नई गंगा बहेगी। इतना ही मेरा कहना है। बहुत बहुत आज किस तरह के उद्घाटन करेगा? आज दो महत्वपूर्ण अजमेर दक्षिण की जो समस्या है उनका समाधान होने जा रहा है। सुभाष नगर का एलसी पर जो आरओबी बनना था, केंद्र सरकार ने उसकी स्वीकृति बहुत पहले दे दी थी 2016 से, लेकिन पिछले 5 सालों में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो काम अटक गया था, हो नहीं पा रहा था। और जैसे ही 2023 में वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस काम को हमने शुरू किया। 4.25 करोड़ रुपए की लागत से अंडरपास बनकर के तैयार हो गया। आज उसका लोकार्पण का कार्यक्रम है। उसके लोकार्पण के कार्यक्रम से जनता को राहत मिलेगी, और ना केवल जनता को राहत मिलेगी बल्कि जो फाटक पर 1-1 घंटे तक लोग खड़े रहते थे, मरीज परेशान होते थे, प्रेग्नेंट महिलाएं परेशान होती थी, उनको उससे मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही जो गड्डी मालियन का नाला है, जो एस्केप चैनल तक जाता है, जो शमशान से होकर के गुजरता है, खेतों से होकर के गुजरता है, लोगों की आवासीय कॉलोनियों से होकर के गुजरता है, वो गड्डी मालियन के नाले के निर्माण की भी आवश्यकता थी। लेकिन बड़ा बजट होने के कारण से एक बार जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन में ये स्वीकृत भी हुआ, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के कारण से वो निरस्त हो गया था। पुनः हमने 5 साल लगातार कांग्रेस की सरकार में प्रयास किए, परंतु सरकार ने उसकी जून तक नहीं रहेंगी इस समस्या को लेकर के। अभी जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी, मैंने माननीय भजनलाल जी को आग्रह किया और उनके आग्रह के कारण से एडीए द्वारा ये बजट में घोषणा की गई, और बजट में घोषणा के तहत, उस बजट घोषणा के तहत 11.5 करोड़ रुपए के नाले के शिलान्यास का कार्यक्रम आज हमने किया है। हमारे झाबर सिंह जी खर्रा मंत्री महोदय यहाँ आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश उनके क्षेत्र में बीएसएफ के जवान की मौत होने के कारण से वो वहाँ चले गए, इसलिए नहीं आ पाए। तो माननीय मंत्री जी का भी आभार है। हमारे केंद्रीय मंत्री जो भागीरथ चौधरी जी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, उनका भी आभार है, क्योंकि उनके भी प्रयास कहीं ना कहीं रहे हैं केंद्र सरकार से बातचीत करने में, और इस सबके सामूहिक प्रयासों से आज ये संभव है।